तो हमारा जो टॉपिक चला हुआ था प्लेट टेक्टोनिक्स, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मेरे हिसाब किताब से जो भी भर्ती चल रही है, EMRS की है या KVS की है या NVS की है, तो इसमें से जो बड़ा क्वेश्चन है वो 100% पूछा जाएगा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बड़ा क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है। तो कल हमने जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि पूरे संसार को हम अलग अलग जो प्लेटें हैं, जिसमें माइनर प्लेट है और मेजर प्लेट है, उसमें बांटते हैं। मेजर प्लेटों की संख्या 7 है और माइनर प्लेटों की संख्या इससे भी ज़्यादा, मतलब 12 है, 20 भी बोलते हैं। तो अलग अलग जो वैज्ञानिक है उनके अपने अपने विचार हैं। परंतु जो इसमें सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि जी प्लेटों की मूवमेंट कैसे होती है। और प्लेटों की मूवमेंट है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार का मतलब क्या है कि अलग होना या अपसारी, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। और डाइवर्जेंट जब होंगी तो इस कंडीशन में इसको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है कि उसमें निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा है कन्वर्जेंट, या जिसको हम अभिसारी बोलते हैं। और जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के नज़दीक आएंगी तो उसमें विनाश होता है, मतलब क्या होता है, उसमें अर्थ क्रस्ट का जो है वो नाश होता है। और तीसरी होती है आपकी संक्रमण या संरक्षी प्लेट सीमा, जिसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। कि एक ऐसी दो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के साथ साथ या एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक फॉल्ट लाइन के अनुसार आगे बढ़ती हैं, ठीक है। आप लोगों के सामने ये एक छोटा सा डायग्राम है स्टार्टिंग में समझने के लिए, कि जिसमें तीनों का एग्जाम्पल दिया गया है। पहला है डाइवर्जेंट जिसमें स्प्रेडिंग होती है, दूसरा है कन्वर्जेंट जिसमें सबडक्शन होता है, और थर्ड है ट्रांसफॉर्म जिसमें लेटरल स्लाइडिंग होती है। इफेक्ट क्या होता है कि जब हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की बात करते हैं तो इसमें नई भू प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में भू प्रॉपर्टी का विनाश होता है। और तीसरा है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव के अंदर ना तो कोई भी निर्माण होता है और ना भी कोई भी विनाश होता है। जब इसकी टोपोग्राफी की बात करते हैं, कोई भी रिज है या जो आपका रिज का निर्माण होता है या किसी भी रिफ्ट का निर्माण होता है, जब हम कन्वर्जेंट की बात करते हैं तो उससे ट्रेंच का निर्माण होता है। और जब हम ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, इसमें किसी भी रूप का कोई भी नई फॉर्मेशन नहीं बनती। वोल्केनिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज ऐसी है जिसमें वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। परंतु जो ट्रांसफॉर्म टाइप की बाउंड्रीज होती हैं इनके अंदर कोई भी आपकी जो आप कह सकते हो वोल्केनिक टाइप की कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। तो आपके सामने तीन, ये एक, आप ये मानो कि अगर आप लोगों को बहुत जल्दी रिवाइज करना है तो उस कंडीशन में आप लोग इस जो सामने टेबल है इसका प्रयोग कर सकते हो। इसमें जो डायग्राम भी बनाए गए हैं अलग अलग प्लेट के नीचे, ये प्लेटों की मूवमेंट को बताते हैं और किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से ये मूवमेंट कर रही हैं। जो एरो के निशान इस चीज़ को बता रहे हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ते हैं। पहली है आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होती हैं कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। दूर का मतलब क्या हुआ, मान लो कि ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो उस कंडीशन में डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज वो कहलाती हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ये चीज़ें निकलती हैं तो जो स्पेस बनता है वहाँ से आपका लावा बाहर की तरफ निकलता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें गीजर के रूप में जो आपकी सुपर हीटेड पानी जो होता है वो बाहर की तरफ फेंका जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोना के आसपास जो होता है, रिफ्ट के साथ साथ कई बार भूकंप भी आते हैं और उसके नीचे है मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है। मैग्मा दरारों के अंदर बढ़ता है तथा वो धीरे धीरे क्या करता है, जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है वैसे वैसे वो ठोसों जो चट्टानों के अंदर है वो ठोस बन जाता है, जिससे कि आपकी नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। मेंटल से मैग्मा और बेसाल्ट में ठोस हो जाता है, जो एक गहरी घनी चट्टान है जो महासागर तल के नीचे होती है। इस प्रकार जो अपसारी सीमाएं होती हैं वो बेसाल्ट से बनी महासागरीय प्रॉपर्टी का निर्माण करती है। मतलब क्या हो गया कि आपकी दो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से नीचे जाएंगी, नीचे से मैग्मा आएगा, मैग्मा आके वो बाहर ठंडा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर आपके नई भू प्रॉपर्टी या जो आपका महासागरीय तल है जिसको हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग के साथ भी बोलते हैं, हैरी हस ने जो दिया था, तो उससे भी हम इस चीज़ को मान सकते हैं। अब आते हैं कि विशेषताएं क्या है
जो आपका मिड अटलांटिक रिज है वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। रिफ्ट वैली है और जो आपकी दरारी ज्वालामुखी है। आप लोगों के सामने ये एक डायग्राम है। डायग्राम के अंदर सिंपली रूप से दर्शाया गया है कि किस प्रकार से जो आपकी अलग अलग जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, और दूर जाने की वजह से क्या हो गया, जो नीचे से है वो मैग्मा बाहर की तरफ आ रहा है। मतलब आप लोग तीन इसमें लेयर देख रहे हो, ए बी और सी। ए बी सी में साफ साफ दिखाया गया है कि किस प्रकार से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद उसमें नीचे से मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है, और उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, जमा होता रहता है, जिससे क्या होता है कि आपके नई महाद्वीपीय भूप्रपर्टी या महासागरीय भूप्रपर्टी इसका निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। महान द्वीपीय रिफ्ट घाटियां, जो आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वो महाद्वीपों के अंदर भी विकसित होती हैं। मतलब जब हमारा मिड अटलांटिक रिज की हम बात करते हैं, ओशियनिक रिज की बात करते हैं, वो आपका महासागरों के अंदर होती है, परंतु महाद्वीपों के अंदर भी होता है, कि जिससे क्या होता है कि वहां पर आपकी रिफ्ट घाटियों का निर्माण बनता है। जैसे कि अफ्रीका की जो रिफ्ट घाटी है, बेकाल रिफ्ट घाटी है, और अंटार्कटिका रिफ्ट घाटी है, तथा रियो ग्रांडे रिफ्ट पृथ्वी की मुख्य महाद्वीपीय रिफ्ट घाटियों के अंदर इनका नाम आता है। आप लोगों को के सामने ये जो चित्र है अफ्रीका महाद्वीप का, इसमें आप लोगों को रिफ्ट वैली उसका दिखाया गया है। और ये जो मुख्य क्या है, ये आपके आप ये मान सकते हो, क्या बोलूँ मैं इसको, रिफ्ट घाटियों के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से जो आपके मूवमेंट होती है जो आपकी अलग अलग प्लेटों की, उससे ओशंस सॉरी जो महाद्वीप हैं उनके ऊपर भी रिफ्ट घाटियों का निर्माण बनता है। जिस समय ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दी गई है आपको उसमें, तो उस कंडीशन में ये आपकी प्लेट बाउंड्रीज हैं। जो उसके बाद क्या होती है कि अलग अलग डोम्स बाउंड्रीज हैं। तो आप लोग इसको अगर ध्यान से देखोगे अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर, तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें दिखाई देंगी। उसके बाद है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आती हैं। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी, तो इसमें क्या होगा कि एक प्लेट है ना मुड़कर, मतलब वो नीचे चली जाएगी जो भारी होती है, और जो हल्की होती है उसके ऊपर चली जाएगी तथा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पर्वत श्रृंखलाएं बनते हैं, और कभी कभी ये नीचे मुड़कर महासागरीय गर्त का निर्माण करती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो जहां पर भी ये एक्टिविटी होती है वहां पर मुख्य रूप से जितनी भी ज्वालामुखीय श्रृंखलाएं होती हैं वो बनती हैं, और पर्वत श्रृंखला तथा गर्त जो आपकी श्रृंखलाएं हैं और जो आपका ट्रेंचेज है वो आप लोगों को एक समांतर रूप में देखने को मिलती है। जो शक्तिशाली भूकंप है वो सीमा के दोनों ओर व्यापक क्षेत्र में पाया जाता है। अगर दो टकराती हुई प्लेटें अगर वो महाद्वीपीय पपड़ी की होती हैं, तो इसमें क्या होता है, मेंटल में नीचे धकेल दी जाती हैं, जहां से ये क्या होता है, अधिक तापमान की वजह से ये पिघलना शुरू कर देती है। मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है तथा दूसरी प्लेट से होकर गुजरता है, तो नई प्रॉपर्टी में ठोस हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसके अंदर ग्रेनाइट के रूप में ठोस हो जाता है, जो कि हल्के रंग का कम घनत्व का चट्टान के रूप में बनता है, और जो महाद्वीप को बनाती है। ठीक है, इस प्रकार से जितनी भी आपकी अभी सारी या जो आपकी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है, जिससे कि महाद्वीपीय प्रॉपर्टी का निर्माण हुआ है, तथा महासागरों की प्रॉपर्टी जो होती है वो नष्ट होती है। अभी सारी जो प्लेट है उसके तीन प्रकार होते हैं। पहली जो आपकी महाद्वीपीय महाद्वीपीय जो आपका कन्वर्जेंट होगा, दूसरा महासागरीय महाद्वीपीय कन्वर्जेंट होगा, तीसरा महाद्वीपीय और महाद्वीपीय कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण की बात करते हैं, तो इस कंडीशन में जो पपड़ी है महाद्वीप से टकराती है, तो उस कंडीशन में जो प्लेट अधिक भारी होती है वह सबडक्शन हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मान लो कि ये प्लेट भारी है, ये वाली हल्की है, तो उस कंडीशन में जब ये महाद्वीप की आपस में टकराएंगी तो ये बेंट होके इसके नीचे चली जाती है, और ये वाली है इसके ऊपर रह जाती है। ठीक है, जो आपकी भारी प्लेट होती है तो वो एस्ट्रोनोस्फीयर में चली जाती है, और वो एस्ट्रोनोस्फीयर में धंस जाती है, जिससे कि बाकी प्लेटों को अपनी ओर खींचती है। तो उसको हम बोलते हैं स्लैब पुल।
और स्लैब पुल क्या करता है, बहुत सारी जो प्लेटें हैं उसके जो गति है उसका कारण बनती है। आप लोगों को सामने एक ये मानचित्र है जिसके अंदर मुख्य रूप से ओशियन क्रस्ट है, माउंटेन रेंजेस है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और लिथोस्फीयर है। मतलब ये एक दूसरे के नज़दीक आई तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ये इसके नीचे चली गई एस्थोनोस्फीयर के अंदर। तो आप लोगों को ये एक सिंपल सा जो डायग्राम है इस चीज़ से बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा कि जी जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है उसमें किस प्रकार से एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। ठीक है, महासागरीय जब अभिसरण होता है तो दो प्लेटें आपस में टकराव होता है तो उस कंडीशन में लिथोस्फीयर जो आपकी भारी प्लेट होती है वो लिथोस्फीयर में नीचे की तरफ धंस जाती है और स्लैब में मेंटल में गहराई के धंसने के कारण जो जो महासागरीय प्रॉपर्टी है उसमें उसका क्या होता है, विनाश होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही ऐसा होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर भूकंप भी आते हैं और ज्वालामुखी जो आपकी एक्टिविटी है वो भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ज्वालामुखी द्वीप जिसको हम एलुशियन द्वीप या मारियाना द्वीप बोलते हैं वो विकसित होता है और ऐसे जो आपके आर्क होते हैं वो अधिकतर परिपक्व द्वीप चाप प्रणाली बना सकता है। जैसे कि आजकल जापान तथा इंडोनेशिया और सुमात्रा और जावा द्वीप हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके मुख्य रूप से महासागरीय प्लेट के टकराव की वजह से हुआ है। आपके सामने एक जो मानचित्र है उसमें दो आपकी जो महासागरीय प्लेटें उसके साथ टकरा रही हैं तो जिसकी वजह से एक नीचे की तरफ धंस गई है, एक ऊपर की तरफ आ गई है। तो आप लोगों के सामने ये एक एलुशियन आइलैंड का एग्जाम्पल दिया गया है कि किस प्रकार से दो महासागरीय प्लेट आपस में आने के बाद जो एलुशियन महाद्वीप है उसका निर्माण हुआ। तो आप लोग इससे ऊपर वाले डायग्राम में एक एग्जाम्पल से देख सकते हो कि किस प्रकार से एक महाद्वीप नीचे की तरफ जो एक महासागरीय जो प्लेट है वो नीचे की तरफ जाती है और जिसकी वजह से नेक्स्ट आपके इसमें एग्जाम्पल देखोगे जो आपका अल्यूशियन आइलैंड है उसका निर्माण हुआ, जो अलास्का और जो आपका ये साइबेरिया का पार्ट है रूस के आसपास वहाँ पर आपके अल्यूशियन आइलैंड का निर्माण हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं महाद्वीपीय 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 और महाद्वीपीय दो महाद्वीपों के बीच में होता है जिसमें जो महासागरीय तलछटे हैं वो आपको ऊपर की तरफ धकेलती हैं, जो भारी प्लेट है वो नीचे की तरफ जाती है। हिमालय पर्वत इस पर्वत की अभिसारी प्लेट सीमा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब जब हम कन्वर्जेंट होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो उसके बीच वाला पार्ट ऊपर की तरफ उठता है। तो आप लोग के सामने जो ये दिखाया गया है वो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट का एग्जाम्पल दिया गया है कि किस प्रकार से एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। ये आपका एक एग्जाम्पल है, आप ये देखिए एक एग्जाम्पल जिसमें आल्प्स का है, आल्प्स माउंटेन का एग्जाम्पल दिया गया है कि किस प्रकार से दो महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आई जिसकी वजह से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज, जिसको हम आप ये कह सकते हो एक ऐसी प्लेट जिसमें दो प्लेटें हैं वह एक फॉल्ट लाइन के साथ साथ एक दूसरे में मूव करती हैं। ठीक है, ठीक मतलब क्या हुआ, ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ या एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करती हैं, गति करती हैं। जो उत्तर अनतोलियन फॉल्ट है और सैन एंड्रेस फॉल्ट है वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि सिलिकॉन वैली खतरनाक रूप से फॉल्ट लाइन के निकट स्थित है और अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। महाद्वीपों पर ट्रांसफॉर्म किनारा का सर्वोत्तम उदाहरण हमें देखने को मिलता है। ये आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है, ये फॉल्ट का एग्जाम्पल दिखाया गया है बिल्कुल रियल व्यू में कि किस प्रकार से जो फॉल्ट है या वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये इधर कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और प्रशांत महासागर के पास पास जो आपके अलग अलग फॉल्ट हैं वो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और एक ये और एक एग्जाम्पल है कि जिसमें आप लोगों को जो ये फॉल्ट्स हैं नॉर्थ एंटोलियन फॉल्ट है और ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट है वो आप लोगों को डायग्राम के अंदर दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमारी प्लेटें हैं उनमें तीन प्रकार की जो गतियां होती हैं जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर अलग अलग जगह पर अलग अलग जो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पर नई भूप्रकृति का निर्माण होता है और कहीं पर विनाश होता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ें क्योंकि इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम आज भी पूरा नहीं कर पाएंगे,
तो इसको जो रह गया पार्ट है, इसके पक्ष और विपक्ष की जो बातें हैं उसको हम कल वाली वीडियो में ज़रूर पूरा करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैं, आप ये मानो कि पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग भी मेरा सहयोग दें। आप लोग हौसला अफजाई करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके तो मुझे सहयोग दें या मेरे ऊपर अपना प्यार दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।